सबसे पहले आपको बताएं ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। कारोबार के दौरान 6,287 पॉइंट्स कमी। तारीखी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। मार्केट एक साथ 6 हदें गंवा बैठी। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो शदीद तरीन मंदी के बाद ट्रेडिंग रोक दी गई थी और उसके बाद अब एशिया की दूसरी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें शदीद तरीन मंदी के बाद जो है वो ट्रेडिंग रोक दी गई है। हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस 10% नीचे आ गए, गोल्ड प्राइसेस नीचे आ गए। इसके साथ साथ डाउ जोन्स, सेंसेक्स, एशियन मार्केट, आप नाम ले लीजिए, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट है ब्लड बात देखिए। एशियन मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। बीजिंग 50 इंडेक्स 20% से ज्यादा कमी का शिकार। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 10% गिरावट के बाद कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में यही अहम खबर आपको दें। अमरीकी सदर का टैरिफ वार, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जद में। 6,000 पॉइंट्स की तारीखी मंदी, सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। 6,000 पॉइंट्स कमी के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। मार्केट में एक मौके पर 8,600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। स्टॉक मार्केट ने 2.5 घंटे में 6 हदें गंवा दी। तफसीलात जानने के लिए सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का टैरिफ वार, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जद में आ गई। पीर के रोज तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। सुबह 9:30 पर 1,18,791 पॉइंट से कारोबार शुरू हुआ और सिर्फ 2 मिनट बाद 1100 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। मार्केट संभल न सकी और 10 मिनट में ही 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देख ली। दोपहर 12 बजे 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। मार्केट में मेंबरान और मालियाती इदारों को मार्जिन कॉल्स के साथ साथ एक्सपोजर आउट होने की खबरें गर्दिश करती रहीं। जो ट्रंप साहब ने वो रौनक लगाई हुई है, उस रौनक का इफेक्ट ना सिर्फ अमेरिका को भी होगा बल्कि पूरी दुनिया को होगा। इस मुठभेड़ में हम जैसा छोटा मुल्क पैनिक में आ गया है क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आने शुरू हो गए थे। लास्ट वर्किंग डे पे भी फॉरेन आउटफ्लोज हुए थे, तो जाहिर है कुछ हद तक जो है फॉरेन आउटफ्लोज का भी इसमें जो है वो रीज़न है। और दुनिया भर की जब मार्केट्स गिरती हैं, स्पेशली एशियन स्टॉक्स, पाकिस्तान मार्केट तो इम्पैक्ट लेगी उसका। 2.5 घंटे में स्टॉक मार्केट ने 1,18,000 से 1,13,000 पॉइंट्स की 6 हदें गंवा दी। मार्केट ने की सपोर्टिंग लेवल सारे ब्रेक कर दिए हैं इस वक्त और हम देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर सेलिंग देखने में आ रही है। फिर साथ साथ हम देखें सीमेंट के नंबर्स भी अच्छे नहीं आए, उसके डिस्पैचेस डाउन साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ओवरऑल सेलिंग आप देख रहे हैं। चाइना और एशियन कंट्रीज़ के ऊपर ये टैरिफ के हवाले से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा है कि तमाम एशियन मार्केट भी क्रैश कर गई हैं और उसका इम्पैक्ट हम अपनी यहाँ की लोकल मार्केट में भी देख रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 2 दिन के कारोबारी हफ्ते में 935 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। तो सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट आपने देखी। उन्हीं से मजीद बात भी कर लेते हैं इसी सिलसिले में। सैयद रिजवान आलम, हमें बताइए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी देखी गई, अब क्या मार्केट रिकवर होना शुरू हुई है? अब क्या रुझान है, अब क्या ट्रेंड है? बिल्कुल किरण, देखें आज तो मार्केट ने एक ऐसा तारीखी दिन देखा जो मार्केट के लिए यकीनन जो है मनफी हवाले से याद रखा जाएगा। मार्केट ने 8,500 पॉइंट्स की तारीखी मंदी जो है वो देखी दौरान ट्रेडिंग और उसके बाद जो है एक मौके पर 6,287 पॉइंट जब मार्केट डाउन हुई और KC 30 इंडेक्स जो है वो 5% गिरा और मुसलसल 5 मिनट तक जो है वो इसी सतह पे रहा, तो मार्केट को होल्ड करना पड़ा क्योंकि ये मार्केट का रूल है। उसके बाद 45 मिनट बाद जो है वो मार्केट होल्ड होने के बाद जब मार्केट खोली 1 बजे, तो उसके बाद मार्केट मजीद मंदी का शिकार हुई। 8,500 पॉइंट से ज़ायद की मंदी हमने देखी। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आना शुरू हुई है और मार्केट जो है वो पूरे कहा जाए तो 5,000 पॉइंट जो है रिकवर हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन इमरान से कहूँगा कि हमारे नाजरीन को वो मेन बोर्ड दिखाएं, ट्रेडिंग बोर्ड, जिसपे ताज़ा तरीन सूरत हाल स्टॉक मार्केट की आ रही होती है। 100 इंडेक्स में किरण 3,858 पॉइंट्स की जो है इस वक्त जो है मंदी दिखा रहा है। 100 इंडेक्स 1,14,933 पॉइंट्स की पे जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यही 100 इंडेक्स जो है वो 1,18,000 पॉइंट से गिरते गिरते 1,10,000 पॉइंट्स पे आ गया था। 8 हदें जो है वो क्या कहते हैं एक साथ जो है एक दिन में स्टॉक मार्केट गवा बैठी थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी फेज में अब स्टॉक मार्केट में 4 हदें जो है वो बहाल हो गई हैं। 1,10,000 से 1,14,000 पे इंडेक्स आ गया है। और कहा यही जा रहा है, खबर आपने हमें बोर्ड दिखाकर बताई, समझाई, तफसील सारी इसकी बताई। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम।
अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद करने के बाद हुकूमत ने हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। वजीर तजारत जाम कमाल खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में 50 से ज़्यादा बड़े बरामद और दरामद कुनंदगान समेत स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। नए अमरीकी टैरिफ के खास तौर पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात पर मुमकिना मनफी असरात के सद्देबाब का जायजा लिया गया। आपको बताएं कि हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात का हजम औसतन 5.5 अरब डॉलर से ज्यादा है। अमरीका के लिए पाकिस्तानी बरामदात का ज्यादातर हिस्सा टेक्सटाइल पर मबनी है। हुकूमत इजाफी अमरीकी टैरिफ पर ट्रंप इंतजामिया से बातचीत करेगी, जिसका मकसद टैरिफ में मुमकिना कमी की राह हमवार करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस हवाले से एक वर्किंग ग्रुप और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। एशियन मार्केट्स के बाद यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी में गिरावट। बीजिंग 50 इंडेक्स में 20% से जायद कमी। हांगकांग की मार्केट 28 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स में भी 700 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 133 अरब डॉलर डूब गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। टैरिफ वॉर के बाद दूसरे हफ्ते भी शदीद मंदी का रुझान। एशियाई और यूरोपीय मार्केट्स में खरबों डॉलर्स डूब गए। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट खुलते ही 10% गिर गए। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में 6.46% कमी देखी गई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 5.25% की गिरावट। फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट भी 6% से ज्यादा नीचे चली गई। बीजिंग 50 इंडेक्स 20% गिरने के बाद बहाल। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 1997 के बाद बदतरीन मंदी। इंडेक्स 13% से ज्यादा नीचे आ गया। ताइवान की मार्केट 10% से ज्यादा गिरने पर ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। जापानी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। फॉर और तेल की कीमतों में कमी से खलीजी ममालिक भी शदीद मुतासिर। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 133 अरब डॉलर्स डूब गए। कतर, कुवैत और बहरीन स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। चीन ने अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी को मुआशी गुंडागर्दी करार दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी आलमी तजारती इदारे WTO के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप ने आलमी मुआशी इस्तेहकाम को सबोताश किया। अमरीकी इक़दाम के मनफी असरात से वाशिंगटन खुद भी नहीं बच सकता। तो आपको बताएं कि चीन ने अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी को मुआशी गुंडागर्दी करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी आलमी तजारती इदारे WTO के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। कारोबार के दौरान 6,287 पॉइंट्स कमी 45 मिनट के लिए रोक दी गई। ट्रेडिंग का दोबारा आगाज हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त 1,12,504 पॉइंट्स पर मौजूद है। सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद रिजवान आलम, इस बारे में बताइए कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। शीरीन, हम तो बहुत सुबह से जो कहते हैं अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की लम्हा सूरत हाल से। मार्केट में 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी गई थी क्योंकि मार्केट में शदीद तरीन मंदी थी और मार्केट का 30 इंडेक्स जो है वो 5% गिर गया था और 5 मिनट तक जो है मुसलसल 5% गिरा रहा और मार्केट रूल के मुताबिक जो है मार्केट में ट्रेडिंग मुअत्तल करना पड़ी। उसके बाद जब मार्केट अभी खुली है तो उसके बाद मजीद 400 पॉइंट मार्केट गिर गई है। मैं सबसे पहले जो है अपने कैमरामैन इमरान से कहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को करंट जो है वो बोर्ड दिखाएं इस वक्त ट्रेडिंग हॉल का कि कितनी माइनस है मार्केट में। 100 इंडेक्स में इस वक्त 6,863 पॉइंट्स की मंदी जो है वो 100 इंडेक्स में जो है शो हो रही है। 1,11,928 पॉइंट की सतह पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि 1,18,000, 17,000, 16,000, 15,000, 14,000, 13,000 के बाद 1,12,000 पॉइंट्स की हद भी, यानी 7 हदें स्टॉक मार्केट एक साथ गवा बैठी है। हमारे साथ मौजूद है जफर मोती, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इनसे जानते हैं जफर भाई, ब्लड बात है, क्या वजह है? देखिए, पूरी दुनिया में ब्लड बात चल रहे हैं। अभी ये जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है टैरिफ्स का, वो एक पैनिक जापान से शुरू हुआ है, फिर वो आगे ऑस्ट्रेलिया पर गया है, फिर सऊदीया में बहुत पैनिक चल रहा है, ऑयल प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। जो ट्रंप साहब ने वो रौनक लगाई हुई है, उस रौनक का इफेक्ट ना सिर्फ अमेरिका को भी होगा बल्कि पूरी दुनिया को हो गया। इस मुठभेड़ में हम जैसा छोटा मुल्क
पैनिक में आ गया है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आने शुरू हो गए थे, आपको भी पता है। तो उन्होंने ज़्यादा पैनिक नहीं किया, इंटरनेशनल ने, हमारे लोकल फंड मैनेजर्स ने ज़्यादा पैनिक किया है। अभी पैनिक की कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं कि ठीक है, मार्केट बंद हुई थी 6200, लेकिन 6800 के एरिया में मूव कर रही है। इसका मतलब सेटलमेंट, क्लियरिंग, कॉज एंड इफेक्ट सब नॉर्मल है, और ये नॉर्मल रहेंगे तो फिर अगर हमारी अच्छी निगोशिएशन हो गई एक आध दिन में अमेरिकन गवर्नमेंट से, तो ये अपवर्ड भी मूव हो सकता है।